वानी के लिए एक भरोसेमंद नाम ESH ग्लोबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर से इस बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां पर चोर गलियां हल्द्वानी रोड पर दानी बंगर के पास में एक बड़ा हादसा हुआ है। कार पेड़ से टकराई है। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और दूसरी तरफ 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, दिल दहलाने वाली तस्वीरें। स्कॉर्पियो गाड़ी जो पेड़ से टकराई है और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। खबर ये आ रही है कि सभी कार सवार यूपी के लखीमपुर के रहने वाले थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। 2 लोगों की जान गई है, 3 लोग घायल हैं और जैसे ही खबर आसपास के लोगों और पुलिस तक पहुंची, तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये बीती रात की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गाड़ी जो बहुत बुरी तरह से टूट फूट गई है। हालत आप देख सकते हैं, आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। पेड़ से टकराई है। आखिर वजह क्या है, ये वजह तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इस बीच पहली प्राथमिकता को देखते हुए जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चोर गलिया हल्द्वानी रोड की तस्वीरें आप बीती रात की देख रहे हैं। दानी बंगर के पास एक कार पेड़ से टकरा गई है। इस कार में 2 लोगों की जान गई है। वहीं आपको बताते हैं हल्द्वानी से एक और खबर, जहां पर आईजी कैंप ऑफिस के सिपाही ने आत्महत्या कर ली है। खबर आई है जहां पर सिपाही ने पहले जहर पिया और फिर अपनी नस काट ली। देर रात सिपाही का शव उसके बेड पर मिला। सिपाही पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मृतक अल्मोड़ा जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात करते हैं चमोली आपदा की। इस पर पूरा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। आपदा के 6ठे दिन राहत काम लगातार जारी है। राहत बचाव की टीम को 2 और शव बरामद हुए हैं। अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 38 पहुंच चुका है, जिसके बाद 166 लोग अब और हैं जिनकी तलाश में ये ऑपरेशन चल रहा है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तपोवन टनल के पास अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और नए तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है। पीछे पीछे ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया था, लेकिन अब एक नई तकनीक के साथ ड्रिलिंग का काम हो रहा है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम बेहद जरूरी हो जाता है। उसके बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि ड्रिलिंग के जरिए कैमरे आगे भेजे जाएंगे, जिससे टनल के अंदर की तस्वीरें भी दिख सकेंगी। राहत कार्यों में तेजी आएगी। टनल के अंदर की तस्वीरें, अब भी यहाँ पर कई लोगों के फंसे होने की उम्मीद है, जिनको लेकर टनल से मलबा निकालने का काम लगातार आज 6ठे दिन भी, माफ कीजिए, कल 6ठे दिन जारी था और आज 7वां दिन है। 7वें दिन भी आज टनल से मलबा निकालने का काम लगातार जारी है। 115 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है। तो बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना राहत बचाव कर्मियों को करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बताते हैं कि तपोवन टनल में शुक्रवार को करीब 11.5 मीटर तक ड्रिल किया गया। एनटीपीसी का कहना है कि टनल में ड्रिलिंग के पॉइंट तय हो चुके हैं। हालांकि अभी ड्रिल की बिट फंसी हुई है और इसलिए कैमरा अभी नहीं डाला जा सका, लेकिन जैसे ही जगह बनेगी कैमरे से अंदर की सही जानकारी मिल सकेगी। चलिए अब आपको ले चलते हैं टनल के अंदर, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 100 मीटर तक आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 के माध्यम से देख रहे हैं। हम आपको ये बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। टनल के अंदर आप साफ देख सकते हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा और कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। मलबे को लगातार साफ किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से मलबा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ न्यूज़ 18 पर टनल के अंदर का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं और अंदाजा भी इससे लगा सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कितने मुश्किल हालात में वो जो लोग अभी फंसे हुए हैं अंदर, 35 जिनकी संख्या बताई जा रही है, वो अंदर फंसे हुए हैं और उन तक पहुंचने का ये ऑपरेशन कितना जोखिम भरा है। चमोली में ऋषिगंगा में एक और खतरे की घंटी नजर आ रही है। एक खतरे की झील यहां पर बन चुकी है, जिसमें शुक्रवार यानी कि कल के दिन डीआरडीओ ने इसका सर्वे किया। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया गया।
जिसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। हम आपको बताते हैं बड़ी बातें। डीआरडीओ की टीम उस झील तक पहुंची जो रेणी से आगे पेंग गांव के पास बनी हुई है। डीआरडीओ के मुताबिक झील की लंबाई करीब 350 मीटर है और यहाँ पर मलबे से जो डैम बन गया है उसकी ऊंचाई करीब 60 मीटर है, यानी कि झील 350 मीटर बनी हो सकती है। लिहाजा अंदाजा लगाया जा सकता है कि झील में भारी पानी जमा है जो एक बार फिर से भारी तबाही भी मचा सकता है। शुक्रवार को हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी झील का सर्वे किया गया था। आज से यहाँ झील पर सर्वे टीम को उतारा जाएगा और झील पर पहुंचकर ही असली हालात का पता लग सकेगा। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझ रहे हैं पूरी खबर। झील में पानी की स्थिति को देखकर अभी माना जा रहा है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जल्दी से झील का वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो आप सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। झील ऋषिगंगा नदी पर पेंग गांव के पास बनी हुई है। ये देखिए वो झील आपके सामने जो हाल फिलहाल में बनी है। न्यूज़ 18 पर झील की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें साफ आप देख पाएंगे कि ऋषिगंगा पर बड़ी झील है। ये बड़ी झील बन गई है और पानी बेहद कम मात्रा में आगे निकल रहा है। हालांकि अब पानी निकलने लगा है। इसका साफ मतलब है कि झील अब लबालब भर चुकी है। झील की लंबाई की अगर बात करें तो ये करीब 350 मीटर है और 60 मीटर ऊंचे मलबे से यहाँ पर डैम बन गया है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी इस झील का अध्ययन कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस झील से पानी नहीं निकला तो ये एक बड़ा खतरा बन सकती है झील। बहरहाल झील का बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो आप सिर्फ देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। तो झील को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि झील से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। इस पर लगातार प्रशासन की नजर बनी हुई है। नहीं, देखिए वो झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुन रहे थे जिन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने से काम चलेगा भी नहीं, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस मिशन पर इस समय ऑफिसर्स तैनात हैं, एक ऑपरेशन जो चल रहा है बीते 7 दिनों से, आज 7वां दिन है ऑपरेशन का, जिसमें 35 लोग जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, डर के तो उनको नहीं निकाला जा सकता है। सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आइए एक ओवरऑल अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात से, जो कि ग्राउंड जीरो पर इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। सीधे रुख करते हैं ऋषिगंगा की तरफ। सुनील नप्रभात, आज राहत बचाव के काम का इस ऑपरेशन का 7वां दिन है। बहुत सारी परेशानियों का सामना राहत कर्मियों को करना पड़ रहा है, सुरक्षा कर्मियों को करना पड़ रहा है, तकनीक नई नई अपनाई जा रही है, लेकिन फिर भी काम जो है वो बहुत धीमी गति से हो रहा है। और दूसरी तरफ एक नई झील जो अब समस्या परेशानी और बढ़ा सकती है। एक आप आज के दिन की ओवरऑल अपडेट दीजिए कि आज क्या होने वाला है और आज का राहत बचाव का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। देखिए कंचन, पहले टनल की बात करता हूं कि टनल में लगातार जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार वहां पर चल रहा है एनडीआरएफ की देखरेख में। आज टनल के अंदर जो कल टनल को ब्रेक किया गया था वहां पर आज कैमरा डालकर अंदर की स्थिति देखी जाएगी, एक्चुअल पोजीशन देखी जाएगी कि क्या कुछ जो दूसरी टनल है जिसमें संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पर लोग फंसे हो सकते हैं, दूसरी टनल में घुसकर वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। तो आज बहुत कुछ पूरा ऑपरेशन उस पर केंद्रित रहेगा। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये कि ऋषिगंगा पर जहां से ये फ्लड की शुरुआत हुई थी वहां पर 360 मीटर लंबी झील बनने की आशंका जताई जा रही है। ये वैज्ञानिक प्रूव कर चुके हैं कि वहां पर झील बन गई है। करीब कंचन ये 25-2500 मीटर की हाइट पर ये झील बनी है
वहाँ पर एक रौंटी घाट है जहाँ पर शुरुआती दौर में जो फ्लड आया था उसने ऋषि गंगा में बाद में मिलते हुए निचले क्षेत्रों में धौली गंगा के जो तपोवन जो बैराज था, ऋषि गंगा का जो बैराज था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जो पूरा फ्लड आया, इसी फ्लड के चलते अब जो ऋषि गंगा है जहां पर रौंटी घाट जो पहला जो फ्लड आया था जिस नदी में वो जहां पर मिलती है उसका संगम स्थल है ऋषि गंगा का मुहाना। उसने उस मुहाने को ऋषि गंगा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। जो अनुमान है कि ये 360 मीटर लंबी है और करीब 60 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ बताई जा रही है। और जो झील का मुहाना है जो बैरियर बना है, सुनील प्रभात, ये तो हम झील की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे टेक्निक की बात करूं, देखिए पहाड़ में अक्सर ऐसा होता है कई तकनीकें बनती हैं, कई तकनीकें फेल हो जाती है, फिर नई टेक्निक बनानी पड़ती है। अभी हमने देखा कि पीछे पीछे ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया गया, लेकिन आज के अपडेट के मुताबिक ड्रिलिंग एक बार फिर से शुरू की गई है, क्योंकि ड्रिलिंग के बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो नई टेक्निक से ड्रिलिंग की जा रही है जिसमें नुकसान कम हो और ये ऑपरेशन जल्दी पूरा हो, वो टेक्निक क्या है, उस पर ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं? देखिए कंचन, ये बेहद टेक्निकली एक टफ काम है कि आप अंडरग्राउंड जो टनल है करीब 180 मीटर 200 मीटर डेप्थ में जो लंबाई में है उसके अंदर कोई ऑपरेशन चलाना ये कोई मामूली बात नहीं है और बेहद टेक्निकल है। खासकर तब जब इसके अंदर पूरी तरह से मलबा भरा हो, बोल्डर भरा हो और उसके अंदर 35 जिंदगियां उसके अंदर हो। इस ऑपरेशन का संचालन करना अपने आप में बेहद कठिन है क्योंकि टनल पूरी तरह से ब्लॉक है। आपको नहीं पता कि आगे की क्या स्थिति होगी, इतना मलबा वहां पर भरा हुआ है। अगर आप मैनुअली उस मलबे को निकाल रहे हैं तो अंदर से और फोर्स पानी बैक मार रहा है और पूरा का पूरा जितना मलबा आपने हटाया उसके दुगना मलबा अंदर से वापस आ रहा है। तो ये साइंटिस्टों की, एक्सपर्ट की देखरेख में हो रहा है। एनटीपीसी के जो साइंटिस्ट हैं, एनटीपीसी के जो जानकार हैं वो खुद वहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। कल जो टनल को ब्रेक करके जो दूसरी टनल में जाने की कोशिश की गई तो उसके लिए पहले वहां पर कैमरा इंसर्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि अंदर की क्या स्थिति है। कहीं बिल्कुल, जो दूसरी टनल है जो वीडियो, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपसे हम तक पहुंच रही है सुनील प्रभात, और वो हम अपने दर्शकों दिखा रहे हैं, वो बेहद डराने वाली है क्योंकि इससे पता लगता है कितना जोखिम भरा ये काम है, ये ऑपरेशन कितना मुश्किलों भरा है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि हरिद्वार महाकुंभ से ठीक पहले संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद में फूट पड़ती हुई खबर आ रही है। वैष्णव संप्रदाय के 3 बैरागी अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद का बहिष्कार कर दिया है। बैरागी कैंप में दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा, इनके संतों ने बहिष्कार का ऐलान किया। यहां पर आरोप लगाया गया है कि अखाड़ा परिषद बैरागी अखाड़ों को जरूरी सुविधाएं दिलाने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसीलिए तीनों अखाड़े खुद को अखाड़ा परिषद से अलग कर रहे हैं। साथ ही अखाड़ा परिषद में नियमानुसार चुनाव कराने की भी मांग की जा रही है। से अलग होना ही हमने उचित समझा क्योंकि हम समझते हैं कि अखाड़ा परिषद में रहकर बैरागी तीनों अणियों को कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो हम आगामी कुंभ को तीनों बैरागी अणियाँ मिलकर और तीनों बैरागी अणियाँ और 18 अखाड़े बैरागियों के तीनों मिलकर अलग से हमारी व्यवस्था करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बताते हैं राज्य की जंगल की आग को लेकर अपडेट, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। वन विभाग की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। जंगल में जो आग लगती है उसके कर्मचारियों की मौत पर 15 लाख का मुआवजा अब तक जो मिलता था वो 2.5 लाख का मुआवजा मिलता था। तो ये बड़ा जो ऐलान किया गया, एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से लिया गया। 2.5 लाख से सीधा 15 लाख का मुआवजा मिला करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने 15 लाख इस मुआवजे की राशि कर दी है। मृतक कर्मचारियों के परिजनों को ये मुआवजा दिया जाएगा। जिसके अलावा जंगल की आग पर अब तकनीक से भी नजर रखी जाने वाली है। सैटेलाइट के जरिए आग लगने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं, बंगाल चुनाव में जीत के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। अब बंगाल फतेह के लिए उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को भी एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। आखिर ये पूरी जिम्मेदारी है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की धरती पर कमल कैसे खिले, इसका मंत्र लेकर बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा नेता देवभूमि उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल कूच कर चुके हैं, जिनमें प्रदेश महामंत्री संगठन से लेकर प्रदेश महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री,
पूर्व जिलाध्यक्ष और बंगाली पृष्ठभूमि के नेता शामिल हैं। अहम बात यह है कि इन नेताओं को 9 लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाले तकरीबन 50 विधानसभा सीटें जिताने का जिम्मा मिला है। पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड का गहरा नाता है। कुमाऊं के तेराई में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड के इस बांग्ला कनेक्शन का फायदा बंगाल की धरती पर उठाने की योजना बना चुकी है। हालांकि कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। उत्तराखंड में बहुत बड़ा समाज जो है, बहुत बड़ा क्षेत्र और बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग रहते हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी से ओतप्रोत हैं, हमारे परिवार के, हमारी विचार को मानने वाले लोग हैं और इसीलिए उनके नेता भी कुछ यहाँ से गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन वहाँ गए, प्रदेश महामंत्री जी वहाँ गए, अन्य बड़े नेता भी सब गए हैं। भले ही कांग्रेस को बीजेपी की एक कवायद पसंद नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी ने 1 दर्जन से ज्यादा उत्तराखंडी नेताओं को बंगाल की चुनावी धरती पर उतारकर साफ संदेश दे दिया है कि वो बंगाल को लेकर कितनी गंभीर है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और अब उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपको बताते हैं, 1 साल पहले हुई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का जो मामला है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सरकार और अधीनस्थ चयन आयोग को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट अब इस मामले पर 10 मार्च को सुनवाई करने वाला है। इस याचिका में कहा गया है कि कई केंद्रों में नकल की शिकायत मिली थी, जिसकी पुष्टि भी हुई थी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में किसान रेल संचालन योजना को लेकर एक मीटिंग की। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान ट्रेन चलाने का प्लान है अब, जिससे कि उत्तराखंड के उत्पाद देश के किसी भी कोने में जल्द से जल्द पहुंचाए जा सके, इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं कि अच्छी कीमत भी इससे मिलेगी और इस ट्रेन में यह भी प्रावधान होगा कि जिस स्टेशन पर जरूरत होगी वहां ट्रेन को रोका जा सकेगा। चंपावत दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने केंद्र सरकार के बजट को शानदार बताया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल में लाने की बात कही। हम आपको बता देते हैं कि विपक्ष के राज्य में लोकायुक्त नियुक्त नहीं होने के ऊपर सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के समय पर लोकायुक्त नियुक्ति करेगा। अगली खबर टिहरी से है, जहां पर पोल्ट्री फार्म में घुसे हुए गुलदार को पकड़ लिया गया है। पोल्ट्री फार्म के अंदर ये गुलदार घुसा था, तस्वीरें आपके सामने। वन विभाग की टीम ने इस गुलदार को पकड़ा है। एक अधिकारी भी आप देख सकते हैं जिसने इस गुलदार के ऊपर जाल डाल दिया। गुलदार को पिंजरे में अब कैद कर लिया गया है। जाल डालकर गुलदार को काबू में किया गया। चमियाला के खोला गांव में ये गुलदार पहुंचा हुआ था और पोल्ट्री फार्म में फंसा हुआ था। तो कोरोना के चलते राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। इसी पर आपको बताते हैं कि धीरे धीरे पर्यटन रफ्तार अब पकड़ रहा है। ऋषिकेश में म्यूजिक फेस्टिवल का भी ऐलान कर दिया गया है। 14 फरवरी को ऋषिकेश में इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के अलावा देश और विदेश के 70 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेने वाले हैं और अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी की हर तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई। साथ आपके खड़े रहे जब भी संकट की कोई घड़ी आई। आइए मदद देकर जरूरतमंदों को दें बड़ी राहत। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है ये संदेश। आपदा में है देवभूमि के साथ देश। Presented by Tata Tiscon SD